जादुई मंकी परी। परी लोक में सोनिया परी रहती थी, जिसका चेहरा एक बंदर के जैसा था, क्योंकि उसकी माँ को एक परी ने श्राप दिया था कि उसकी सारी संतानों के चेहरे बंदर के जैसे होंगे। इसी वजह से ये सब हो रहा था। उसके बंदर वाले चेहरे को लेकर सभी परियां उसका मजाक बनाया करती थी। इसीलिए सोनिया परी हमेशा उदास रहती और उसे किसी भी परी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। वह ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद करती थी। तुम्हारी सारी दोस्त टहलने के लिए जा रही है, तुम भी जाओ ना उनके साथ। माँ, मुझे नहीं जाना। आप तो जानती है ना, मेरे चेहरे को लेकर सभी परियां मेरा मजाक बनाती हैं। मुझे नहीं जाना उनके साथ, वो सभी कितनी स्वार्थी हैं। ठीक है, वो सब छोड़ो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये तो डॉल है, ये कितनी सुंदर है, पर आपके पास इसके लिए पैसे कहाँ से आए? वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें ये डॉल कैसी लगी? ये बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। उस दिन से सोनिया परी उसी डॉल के साथ खेलने लगती है और वे कहीं भी बाहर नहीं जाती थी। माँ, ये डॉल कितनी खूबसूरत है। काश इसकी तरह ही मेरा चेहरा खूबसूरत होता, फिर कितना अच्छा होता। क्या मेरा चेहरा कभी ठीक नहीं हो सकता? नहीं बेटी, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे माफ कर दे। माँ, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आपकी कोई गलती नहीं है। मेरे चेहरे की वजह से पापा भी हमें छोड़कर चले गए, पर फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे ना? ये तो कैसी बातें कर रही है, मैं तुझे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। अच्छा चल के खाना खा लेते हैं, तुझे भूख लगी होगी ना। फिर सोनिया परी खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है और फिर वह रात में सो जाती है। कुछ देर के बाद अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं, तो फिर देखती है कि उसकी डॉल वहाँ पे नहीं थी। ये क्या, डॉल कहाँ गई? सोते वक्त तो मैंने उसे यहीं रखा था, माँ ने तो कहीं नहीं रखती। जाकर देखती हूँ। तभी उसकी डॉल उसे बाहर पड़ी हुई दिखाई देती है। अरे, ये डॉल घर से बाहर कैसे आई? जो भी हो, मुझे अब जाना चाहिए। जैसे ही वह डॉल उठाने के लिए आगे बढ़ती है, तो अचानक से वह डॉल हवा में उड़ने लगती है। ये सब क्या हो रहा है? ये डॉल हवा में कैसे उड़ रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, मैं एक जादुई डॉल हूँ और तुम कितनी अच्छी हो, मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा चेहरा एकदम खूबसूरत कर दूंगी। क्या सच में? फिर वह जादुई डॉल सोनिया परी का चेहरा बहुत ही खूबसूरत कर देती है। ये क्या, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी खूबसूरत हो गई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माँ ये मेरा खूबसूरत चेहरा देखेंगी तो वो कितनी खुश होंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी और जादुई तरबूज। सौम्या परी अपनी माँ के साथ मिलकर तरबूज की खेती किया करती थी और फिर उन तरबूजों को बेचा करती थी। बस इसी तरह से उनकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन वहाँ एक व्यक्ति आता है। तुम लोगों ने अब तक यहाँ अपने तरबूज लगाए, पर अब तुम लोगों को ये तरबूज यहाँ से हटाने होंगे क्योंकि ये जगह मैंने खरीद ली है। साहब, आप ये जगह कैसे खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जगह तो सरकारी है ना। अब तुम लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। सारे तरबूज तोड़ लो, वरना मैं ये सारे तरबूजों को बर्बाद कर दूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम पुलिस को बुलाएंगे। उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं खुद ही पुलिस को बुलाता हूँ। कुछ देर बाद वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है। तुम लोगों को ये तरबूज यहाँ से हटाने ही होंगे, क्योंकि ये जगह इनकी ही है। अगर अच्छे से समझ जाओ तो तुम लोगों के लिए बेहतर ही होगा। आखिरकार दोनों को वहाँ से वे तरबूज तोड़ने पड़ते हैं। साहब, आप चिंता मत कीजिए, जगह खाली करवाने की जिम्मेदारी मेरी। आखिरकार आपने मुझे पैसे जो दिए हैं। माँ, अब हम इतने सारे तरबूजों का क्या करेंगे? ये तो कुछ दिनों में ही खराब हो जाएंगे और फिर इसके अलावा हमारे पास और कोई काम भी तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे? पुलिस वाला भी हमारी मदद नहीं करेगा। ये तरबूज 2 दिनों में नहीं बिकेंगे, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं।
सारे तरबूज खराब होने से पहले हम इन तरबूजों को बेच ही देंगे, और वो भी सबसे सस्ते में। बाकी लोग जितने में तरबूज देते हैं उनसे हम आधे दामों में ही तरबूज देंगे, जिससे हमारे तरबूज बिक जाएं। ठीक है माँ। दोनों तरबूज बेचने की कोशिश करती हैं, पर शाम तक बस उनके कुछ ही तरबूज बिक पाते हैं। वे दोनों निराश होकर वापस आ जाती हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान थी। बेटी तू चिंता मत कर, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। देखना, ये सारे तरबूज फेंकने के अलावा अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें तरबूज फेंकने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या, ये तरबूज कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि मैं जादुई तरबूज हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। जिसने वो जमीन खरीदी है और वो पुलिस ऑफिसर दोनों ही धोखेबाज हैं। अब वह जमीन तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगी, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पर कैसे, अब क्या कर सकते हैं? वह जादुई तरबूज अपनी जादुई शक्तियों से बाकी के सारे तरबूजों को सोने का बना देता है। ये क्या, सोने के तरबूज? सोने के तरबूज तो हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं। ये सारे तरबूज तुम्हारे हैं और तुम इन्हें बेचकर काफी अमीर हो सकती हो। क्या, इतने सारे तरबूज, और वो भी हमारे लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी हमारे पास सोने के भी तरबूज होंगे। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। फिर वह जादुई तरबूज वहाँ से गायब हो जाता है। सौम्या परी और उसकी माँ उन सोने के तरबूजों को बेचकर काफ़ी अमीर हो जाती हैं और खुशी से रहने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी और ज़ॉम्बी की शादी। सनाया परी अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहती थी। वहीं परी लोग के पास में ही एक गुफा थी जिसमें एक ज़ॉम्बी रहता था। परी लोग के लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया ताकि वे ज़ॉम्बी गुफा से बाहर ना आ सके। पर सनाया परी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन वह उस गुफा के पास से होकर गुजर रही थी, तभी उसे उस गुफा से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इस गुफा से कैसे आ रही है? गुफा तो बंद है, फिर अंदर कौन हो सकता है? इसे खोलकर देखती हूँ। फिर वह किसी तरह से उस पत्थर को हटाती है। ये तो कितनी अंधेरी गुफा है, अगर इसके अंदर कोई जानवर हुआ तो, पर देखना तो पड़ेगा ही। फिर सनाया परी उस गुफा के अंदर कदम रखती है। धीरे धीरे वह आगे बढ़ती है, तभी उसे वह ज़ॉम्बी दिखाई देता है। ज़ॉम्बी, अगर इसने मुझे काट लिया तो मैं भी एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगी। मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। फिर सनाया परी वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक उस ज़ॉम्बी की नज़र सनाया परी पर पड़ चुकी थी। कहाँ जा रही है? रुक। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। अगर तुमने मुझे ज़ॉम्बी बना दिया तो मेरी माँ और बहन का क्या होगा? प्लीज मुझे जाने दो। पर तुम बोल कैसे सकते हो? ज़ॉम्बी तो नहीं बोल सकते। मैं तुझे जाने दूंगा, उसके लिए मेरी एक शर्त है। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। आज के बाद हर रोज तू मेरे लिए खाना लेकर आएगी, और अगर परिलोक में किसी को भी इस बारे में कुछ बताया ना तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर सनाया परी वहाँ से चली जाती है और अपने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। अच्छा हुआ तू बच गई, अब तू वापस वहाँ कभी मत जाना। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने उसे कहा था कि मैं उसके लिए रोज खाना लेकर जाऊंगी। मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकती हूँ? आप तो जानती है ना कि एक बार मैं जो कहती हूँ वो ही करती हूँ। तू पागल तो नहीं हो गई? तुझे वहाँ से छूटने के बाद दूसरी जिंदगी मिल गई है और तू वहाँ फिर से मौत के मुंह में जाने की बात कर रही है। मैं खाना लेकर जरूर जाऊंगी। फिर सनाया परी दूसरे दिन खाना लेकर जाती है। तू तो वापस आ गई, मुझे तो लगा था कि तू डर के मारे कभी वापस ही नहीं आएगी। मैं एक बार जो कहती हूँ वही करती हूँ, इसीलिए मैं ये खाना लेकर आई हूँ। तू जैसी अच्छी परी तो मैंने कभी नहीं देखी।
इसीलिए मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। शायद उस बारे में तू मेरी कुछ मदद कर पाए। मदद? पर कैसी मदद? दरअसल मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक इंसान हूँ और किसी श्राप की वजह से मैं ज़ॉम्बी बन गया। अगर मैं किसी परी से शादी करता हूँ तो मैं वापस इंसान बन जाऊंगा। इसीलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करूं कि तुम सच ही बोल रहे हो? मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है। तुम यकीन करो या फिर ना करो। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करती हूँ, इसीलिए मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फिर ज़ॉम्बी शनाया परी से शादी कर लेता है। तभी अचानक वह एक इंसान के रूप में बदल जाता है और शनाया परी को धन्यवाद देता है। साथ ही साथ वह हमेशा उसके साथ रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।